बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं आपका मेज़बान नदीम अहमद जमाल आज एक बड़े पुरसोस साने के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये एक ऐसा सानिया हुआ है जिस पर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया, बल्कि हुकूमत ने इस पर खामोशी इख्तियार करके साबित किया है कि ये मुल्क बना ही अफसरशाही, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। वाक़या कुछ यूं है कि साबिक कमिश्नर कोटा और उनकी बेटी के सर पर ताकत का नशा आज तक उसी तरह कायम व दायम है जैसे ये आज भी इस मुल्क के हुक्मरान हैं। खातून फजाई मेजबान की नाक पर मुक्का मार कर जख्मी कर दिया और दांत भी तोड़ दिया। एयरलाइन जराये ने बताया कि वाक़या गुज़िश्ता रोज 18 मार्च को कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली सिरीन एयर की फ्लाइट नंबर 540 में पेश आया। साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगीजई बेटी समेत सफर कर रहे थे। दोनों ने कोयटा एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त भी अमले के साथ बदतमीजी की थी। तैयारे में दाखिल होने के बाद फजाई अमला मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत देता है। खातून फजाई मेजबान ने साइमा जोगजई से भी सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज बंद करने को कहा। इस पर साबिक कमिश्नर की बेटी साइमा जोगजई आपे से बाहर हो गई। मुबैना तौर पर साबिक कमिश्नर इफ्तिखार जोगीजई और उनकी बेटी साइमा जोगीजई ने गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की और तैयारे में शोर शराबा शुरू कर दिया। फजाई मेजबान ने कप्तान को मामले से आगाह किया। बाप बेटी की जानिब से हंगामा आराई जारी रखने पर कप्तान ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया और तैयारे को रनवे पर वापस ले आया। सूरत हाल को देखते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तैयारे में फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। मुसलसल हंगामा आराई पर तैयारे के कप्तान ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बाप और बेटी को ऑफलोड करने के लिए कहा। साइमा जोगीजई ने तैयारे से उतरने से इनकार कर दिया और गुस्से में एक फजाई मेजबान को मुक्का दे मारा। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक चेहरे पर मुक्का लगने से खातून फजाई मेजबान की नाक से खून निकलने लगा और एक दांत भी टूट गया। फजाई मेजबान के जख्मी होते ही एएसएफ ने दोनों बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। एयरलाइन इंतजामिया का बताना है कि वाकये के बाद बलूचिस्तान इंतजामिया ने मामला खत्म करने के लिए दबाव डाला। कमिश्नर कोयटा फौरी तौर पर कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे, एएसएफ से सूरत हाल मालूम की और मामला रफा दफा करने को कहा। बाद में कमिश्नर कोयटा की जानिब से बाप बेटी से तहरीरी माफीनामा लिखवाया गया। माफीनामे के बाद दोनों बाप बेटे को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के जाने की इजाजत दे दी गई, जबकि जख्मी एयर होस्टेस को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। एयरलाइन जराये का कहना है कि तैयारे में हंगामा आराई करने वाली खातून मुबैना तौर पर नशे में थी। ये वाकया फजाई अमले की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ पर एक बड़ा सवाल भी है। ये है सारा वाकया। इस वाकये ने असल में हमारे माशरे की उन जड़ों को हिला कर रख दिया है। ये एक बड़ा दिल चीर देने वाला वाकया है कि क्या ये फजाई मेजबान बेटियां आपकी बेटियों की तरह नहीं होती कि उनके साथ ऐसा तशद्दुद आमेज और जालिमाना सलूक किया गया है। ये इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर फर्ज बनता है कि अगर उस मुल्क में एक आम शहरी को वो इज्जत दिला नहीं सकते तो फिर किस वजह से वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। आप बैरून मुल्क की तो बात करते हैं, लेकिन आप यूरोप अमेरिका में जाएं, वहां एक आम आदमी की जो इज्जत है वो वहां के सदर और वुज़रा के बराबर है। अगर कोई भी सरकारी अफसर किसी भी आम शख्स से इस तरह की बदतमीजी करता तो वहां एक तूफान बपा हो चुका होता और उसको एक करार वाकई सजा मिलती। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वायलेशन एक आम हो गई है। इस पर हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ ना आना और ये साबिक कमिश्नर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करना इस बात की दलील है कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ताकत के जरिए ही हुक्मरानी की जा सकती है। ये मुल्क इन्हीं लोगों का है, आम लोगों का इसमें रहने का क्या कोई हक नहीं है? मैं ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तवज्जुह से जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम इस इस्टेब्लिशमेंट को लगाम दें और यहाँ पर अपनी आवाम के तक़द्दुस और इज्जत को यकीनी बनाएं, ताकि ये मुल्क भी एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आए जहाँ हर एक की इज्जत की जाती है, जहाँ अशराफिया और अवाम को अलहदा नज़र से नहीं देखा जाता। आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस मुल्क में वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ये आवाज़ हम तमीज़ के दायरे में उठा रहे हैं और ये हर एक का हक है। इसकी इजाज़त हमें आइन का आर्टिकल भी देता है और इस मुल्क के कानून भी हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप किसी के साथ भी बदतमीज़ी ना करें, किसी की बेहुरमती ना करें। ये जो बच्चियाँ एयर होस्टेस वगैरह होती हैं, ये भी घर से मजबूरी के तहत निकल रही होती हैं। हर शख्स के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप इस तरीके से भरे जहाज में किसी की ऐसी बदतमीजी कर देंगे और उस पर ऐसा पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार करेंगे तो क्या आपका इमेज इस मुल्क की अवाम पर और पूरी दुनिया पर जाएगा?
مجھے امید ہے کہ اس پر سرکاری سطح پر کوئی نہ کوئی نوٹس ضرور لیا جائے گا اور ایسے واقعوں کی بیخ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہوگی، اور ان جو ملزمان ہیں اور جو مجرمان ہیں بلکہ ان کو اس قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ چینل کو دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو فارورڈ کیجئے، تاکہ میری اور آپ کی حق کی آواز، انسانی حقوق کی آواز ایوانوں تک بھی پہنچ سکے اور لوگوں کو بھی حقوق کی آگاہی ہو سکے۔ بہت شکریہ۔